बहुत बढ़िया। तो बेसिक चीजों में हम जाएंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसके बाद अब जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो फिर हम बीच में रुकेंगे नहीं, मतलब एक बार फिनिश करेंगे पूरा। और आप देखिए मैं किस तरीके से उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार कर देता हूं पूरी तरीके से, प्लान दिखाने से पहले, प्लान शुरू करने से पहले, और उसके बाद क्या क्या किया उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हेलो सर, माय नेम इज चेतन, हाउ आर यू? थैंक यू सर। ओके, और फाइन। ओके, आपका नाम जान सकता हूं सर मैं? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। ओके, आफ्ताब जी कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आफ्ताब जी क्या मैं जान सकता हूं कि आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया सर। क्या मैं जान सकता हूं आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है? नहीं, हमारा प्राइवेट सेक्टर का है। अच्छा अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आज मैं आपके साथ बैठा हूं, और डेफिनेटली इस डिस्कशन से हम काफी कुछ सीखेंगे एक दूसरे से। जी जी जरूर। देखिए आफ्ताब जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, तो हम समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मैं अगली 2 मिनट के अंदर, आज ये जो पूरी मीटिंग हो रही है ना, आपके मन में बहुत से सवाल हो गए ना? हाँ, क्या मीटिंग बहुत है? सारे सवाल है। हाँ, जैसे हमारी बात हुई है कि हम एक बार मिलेंगे, एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपके मन में बहुत से सवाल हो गए। बहुत सारे सवाल है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगली 2 मिनट के अंदर मैं आज ये जो मीटिंग हो रही है ना, उसका पर्पस आपको क्लियर करके दूंगा कि ये मीटिंग का पर्पस क्या है। क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? चलेगा। ठीक है, पूरे ध्यान से 2 मिनट सुन सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए आफ्ताब जी, हम सब लोग मेहनत करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? पैसा कमाने के लिए। सही बात है ना? कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, जो हम चाहते हैं जिंदगी में पाना, वो सब कुछ हासिल करने के लिए पैसा तो लगेगा ना? एकदम लगेगा। सही बात है, पैसों के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज हम चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसको हम जनरली सपनों का नाम देते हैं, और हर आदमी जिंदगी में सपने देखता है। ठीक है, लेकिन सर हम लोग जो इंडियंस है ना, हमारे कुछ सपने कॉमन है सर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर आदमी का एक सपना है कि उसके पास एक बढ़िया सा घर हो, एक जबरदस्त अच्छा घर हो। क्या आप मानते हो सर इस चीज को? हर आदमी एक सपना देता है कि मेरे पास एक आलीशान घर हो। उसके बाद हमारा एक सपना होता है कि एक बढ़िया सी खूबसूरत सी गाड़ी हो। मानते हैं सर? ठीक है, उसके बाद क्या क्या सपने आप कुछ बता सकते हैं इसमें? इसके अलावा एक कॉमन जो हमारे सपने वो कौन कौन से हो सकते हैं? कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है, मतलब नेम और फेम हो, लोग इज्जत करें हमारे समाज में। सही बात है, मतलब लाइफ में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है सर। सिक्योरिटी मतलब आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पास ऐसा सेटअप होना चाहिए कि फाइनेंशियली मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद हर आदमी डेब्ट फ्री लाइफ जीना चाहता है, कर्जा मुक्त जीवन। ये बहुत बड़ी चीज है आफ्ताब जी। आज इंडिया में करोड़ों लोगों के ऊपर कर्जा है, लोगों का सपना है कि कोई कर्जा ना हो। सही बात। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है सर, दुनिया की सैर करना। ठीक है, और एक सबसे मेन चीज है, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे। तो ये जो 6-7 चीजें हमने लिखी है ना आफ्ताब जी, ये आपके मेरे हम सबके सपने हैं। आप मानते हैं इस चीज को? ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही खास सवाल पूछने जा रहा हूं सर, ध्यान से सुनिए। अगर ये 7 चीजों में से, जैसे ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 7 में से कोई एक चीज अगर आपको सिलेक्ट करनी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये 7 में से कोई एक ही चीज आपको मिलेगी, तो वो आप कौन से सिलेक्ट करेंगे? वो आप मुझे एक बार देख के बताइए सर। सर मेरा तो सपना ये है कि मेरा एक आलीशान घर हो। अच्छा, मतलब आप ये 7 चीजों में से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास एक बढ़िया सा घर होना चाहिए, आलीशान घर। हाँ, आलीशान जबरदस्त घर होना चाहिए। सर मैं पूछ सकता हूं कि आपने इसी को क्यों चुना? इसलिए चुना सर कि हमारा पुश्तैनी घर जो पिताजी जो दे के गए थे, तो जिस घर में मैं रहता हूँ और जो लोगों का मैं घर देखा, बड़े बड़े लोगों का, तो आज के डेट में खास करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो घर हो एक आलीशान हो, हमारी जमीन खाली रहे, उसमें थोड़ा खेती भी हो, इस तरह का मैं घर बनाना चाहता हूं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो आपका घर है, आप उसको नहीं, उससे बड़ा, मतलब एक सपनों का घर दूसरा चाहते हैं। सपनों का घर बनाना चाहते हैं, और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपने उसी को चुना। जी जी। ओके, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जो घर है वो आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं? हमारा तो बिहार का राजधानी पटना है, तो मैं पटना में बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त जगह है पटना, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो आफ्ताब जी देखिए, आप तो सीरियस है अपने इस सपने को लेके, और आप तो पढ़े लिखे इंसान है, आपको तो पता है कि आजकल पटना में एक बढ़िया जगह पे अच्छा घर बनाने के लिए काफी पैसा भी लगता है। हाँ, वो तो लगता ही है। आपके हिसाब से अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लगभग कितना पैसा लगेगा इस सपने को पूरा करने के लिए? मगर
मुझे लगता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सपना तो मेरा बड़ा है। हाँ। और अमाउंट जो है 2 से 2.5 करोड़ लगेगा। मतलब 2-2.5 करोड़ अगर है तो पूरा हो जाएगा। हाँ, पूरा हो जाएगा। और नहीं है तो नहीं होगा। नहीं होगा। और करना है, ये फाइनल है। चाहत है अंदर पूरी के करना। चाहत है। हाँ। मगर मतलब कि चाहत तो बहुत सारे लोगों का होता सही बात है, सही बात मगर है। सब कहाँ घर बना पा सही रहे बात है। हैं। लेकिन सर हम दुनिया की बात करेंगे तो हमारी मीटिंग 2 दिन चलेगी, लेकिन जी, हमको जी। तो कम समय में बात करनी है। ठीक है जी, जी। सर, अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक जी। है, उसी जॉब से आपको लगता है कि आप अगले 2-5 साल 10 साल में बना पाएंगे, मतलब 2.5 करोड़ का घर, आपको लगता है? नहीं, वो तो मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं बना, मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए सर, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको एक मौका दिखाऊं सर, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मौका जिससे अगले 5 साल में आपका घर बन जाए, तो कैसा रहेगा? सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर आपको यहाँ से पटना जाना है, रास्ता है तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? हाँ, रास्ता है तो जा पाएंगे। एक तो रास्ता, दूसरा चलने की ताकत, यानी कि मेहनत करना है। मेहनत करने को आप तैयार हैं? मेहनत करने के लिए तैयार। ठीक है, अगर रास्ता मिल जाए तो? तब तो सोने पे सुहागा। सही बात है सर। एक ऐसा रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली 20 मिनट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूं जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहता हूं कि क्या सच में घर बनाना है सर? बनाना है सर। बनाना है। बनाना। और अगर मैं आपको रास्ता दिखाऊं तो बढ़िया रहेगा। और देखना होगा रास्ता क्या है। हाँ, वो तो डेफिनेटली अच्छा सर। रास्ता, खराब बिल्कुल रास्ता। बिल्कुल, बिना देखे तो पता कैसे चलेगा? ठीक है ना। लेकिन मेन चीज है कि भूख तो पहले होनी चाहिए ना। जी। खाना अच्छा है नहीं अच्छा, इस होटल में खाए दूसरे होटल में खाए, वो तो दूसरा ऑप्शन है। जी। पहले अंदर यहाँ तो कुछ होना चाहिए ना कि यार भूख लगी है, खाना खाना पड़ेगा। वो भूख है कि नहीं सर? हाँ, भूख तो है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, अगर आपको बढ़िया लगे तो करेंगे, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है। लेकिन आपको भूख है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो क्लियर है? ये क्लियर है। ओके। और मैं आपको ये कंसेप्ट दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका घर बनेगा अगले 5 साल में। ठीक है, अब कुछ 1-2 चीजें और मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि सर देखिए, हम बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए कमाने की सर, मतलब हम कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, वो भी अगले 4 से 5 साल में। तो सर करोड़ों रुपया कमाने के लिए आज बिजनेस में लोग लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करते हैं, आपको पता है, तभी एक इनकम क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लाखों करोड़ों का निवेश नहीं करना है सर। लेकिन क्या आप इस सपने को पूरा करने के लिए एक मामूली सा, कोई मान लीजिए कि छोटा मोटा कुछ परचेज करना पड़े या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए छोटा मोटा आपको कुछ पैसा लगाना पड़े, तो क्या आप अपने सपने के लिए इतना तो मेंटली प्रिपेयर? कोई बड़ी बात नहीं है सर। वो तो कोई भी बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ 2.5 करोड़ की बात है और हाँ, 4-5 सही हजार सही, कोई बड़ी चीज बिल्कुल नहीं सही बात है सर। अब लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, एक पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। सर देखिए, दुनिया में 2.5 करोड़ का सपना कौन पूरा करता है सर? जिसके अंदर एक डिसीजन पावर होता है, जो आदमी कुछ होता है, जिसको अपने पर विश्वास होता है। सही बात है ना सर? जिसको अपने पर विश्वास नहीं, उसके साथ दुनिया नहीं चलेगी। हाँ, वो तो नहीं। तो सर मेरा काम ये अपॉर्चुनिटी दिखाना है, मैं आपको दिखा देता हूं। दिखाने के बाद लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि इसके साथ चलना कि नहीं चलना। लेकिन क्या सर वो फैसला लेने का आप दमखम रखते हैं सर? हाँ, वो तो रखते हैं, खुद का फैसला। डेफिनेटली, तभी तो इतना बड़ा सपना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट दिखाता हूं। बताइए सर क्या। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझनी है कि मैंने किस टॉपिक पे गया। मैं, उन्होंने घर सिलेक्ट किया तो फिर मैं उसमें डिटेल में गया कि आपने इसी को क्यों चुना। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आफ्ताब जी ने सिलेक्ट किया होता कि कर्जा मुक्त जीवन, इसका मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर कर्जा है। कर्जा मुक्त जीवन का सपना वही आदमी देखेगा जिसके ऊपर कर्जा है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो कभी नहीं देखेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए एक आदमी के ऊपर कर्जा है और मैं उसे मर्सिडीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, तब भी तो काम नहीं बनेगा। तो ये जो टेक्निक है ना आफ्ताब जी, उससे हम वो चीज ढूंढ लेते हैं जो अगले व्यक्ति को चाहिए, उसका नीड हमको उसका आइडेंटिफाई नीड करते हैं। हाँ, और उसके नीड को सोल्व करने के लिए हम अपने बिजनेस को एक सॉल्यूशन के रूप में देते हैं। या तो उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके सॉल्यूशन के रूप में हम अपने बिजनेस को देते हैं, या फिर उसका सपना निकाला और उस सपने को पूरा करने के लिए हम बिजनेस को अपने उसके सॉल्यूशन के रूप में देते हैं। ये जो टेक्निक है ना, ये प्लान दिखाने में भी काम लग सकती है, और जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनका माइंड सेट करने के लिए, उनका विजन क्लियर करने के लिए भी लग सकता है। और साथ में मैंने उनको वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वो भी समझा दिया, फैसला लेना पड़ा वो भी हमने पहले कर लिया। अभी तक हमने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं की, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं की, लेकिन ये आदमी ये प्लान इसीलिए देख रहा है कि उसे 2.5 करोड़ रुपया कमाना है जी। ठीक है, और वो ज्वाइन भी करेगा 2.5 करोड़ का घर।